तो दोस्तों आज हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। क्योंकि देखा है दोस्तों तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी 70% के आसपास डिमांड चल रहा है। एंड एज पर माई व्यू दोस्तों ये डिमांड अभी और ऊपर जा सकता है एंड इसका लिस्टिंग हमें लगभग 100% के प्रीमियम पे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें इस कंपनी के फंडामेंटल को, इसके बिजनेस को एंड इसके वैल्यूएशन को दोस्तों अच्छे से देखना होगा एंड उसके बाद डिसीजन लेना होगा कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड लास्ट में जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो मुंबई में बेस्ड है। एंड देखा है दोस्तों तो ये साल 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसलिए इस कंपनी के पास अभी लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है तो ये कंपनी आईटी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है, जैसे डाटा सेंटर हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया एंड नेटवर्किंग हो गया। जो भी एक कंपनी को आईटी से जुड़े सर्विस चाहिए होता है उन सारे सर्विस को ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एंड दोस्तों अभी तो रिसेंटली आप देखे ही होंगे कि जो भी कंपनी डाटा सेंटर के बिजनेस में इन्वॉल्व थी उनके शेयर प्राइस में हमें काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला हुआ था। इसीलिए देखा जाए तो फिलहाल इसके भी ग्रे मार्केट में अभी 70% के आसपास डिमांड चल रहा है। बट उम्मीद है दोस्तों कि इसका लिस्टिंग 100% के प्रीमियम पे हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो काफी जबरदस्त है, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में एंड इसके प्रॉफिट में आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके FY23 एंड FY24 का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो दोस्तों रेवेन्यू में सीधा डबल का जंप है। यानी देखा जाए तो FY23 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 110 करोड़ के आसपास था, वहीं FY24 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 260 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। बट वहीं अगर बात करें FY25 के बारे में तो दोस्तों 11 महीनों में इस कंपनी जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। यानी देखा जाए तो इस साल भी ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। बट वहीं अगर रेवेन्यू की तुलना में बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको काफी जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो FY23 से FY24 के बीच में भी इस कंपनी जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। बट वहीं अगर FY25 के बारे में बात करें तो दोस्तों 11 महीनों में ही इस कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 32 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है, जो देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा रहेगा। इसीलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू एंड कंपनी का प्रॉफिट तो काफी शानदार है। वहीं इसका ROE लगभग 48% के आसपास, ROCE 43%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% के आसपास एंड डेट टू इक्विटी देखा जाए तो वो दोस्तों 0 का है। यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसीलिए इस कंपनी का फंडामेंटल दोस्तों और भी अच्छा लग रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर इसका 14 रुपए के आसपास एंड पी रेशियो ऑलमोस्ट 19-20 का है। इसीलिए अगर आप इस कंपनी को इस पी रेशियो पे जज करते हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से काफी अच्छा वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि जितना भी इस कंपनी के पीयर ग्रुप है उन सभी का पी रेशियो इसके पी रेशियो से काफी ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक काफी फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। वहीं अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफी अच्छा है। मतलब कि दोस्तों ये जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज भी आपको काफी अच्छा खासा लग सकती है एंड वैल्यूएशन वाइज भी दोस्तों काफी अच्छी है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 22 से 26 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 260 रुपए से लेकर 273 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 144 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल रहेगा। यानी दोस्तों यही एक आईपीओ का नेगेटिव बात है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, कंपनी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये सारा का सारा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है। बट स्टिल दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है इस आईपीओ अमाउंट से कहीं बड़ी है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 550 करोड़ के आसपास है, जो देखा जाए तो एक अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं
एक लॉट में दोस्तों आपको 400 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 1,09,200 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब करें इसके कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 35% का कोटा दिया गया है। वहीं क्यूआईबी के लिए इस आईपीओ में लगभग 50% का कोटा दिया गया है। जबकि एनआई के बारे में बात करें तो दोस्तों एनआई के लिए इस आईपीओ में 15% का कोटा रखा गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी उसका 35% जो कोटा है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, जो रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा एनआईए के मुकाबले में। इसलिए याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा रहने वाला है वो 35% का रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो 22 मई को ओपन होगा एंड 26 मई को क्लोज होगा। बट अगर बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो 27 मई को इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 मई को आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 28 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में, तो इस आईपीओ का लिस्टिंग दोस्तों आपको 29 मई को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो 29 मई को होने वाला है। तो ये तो रही दोस्तों इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 70% के आसपास डिमांड चल रहा है। यानी अगर इस आईपीओ की डिमांड से देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 75,000 रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। एंड यही नहीं दोस्तों, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो लिस्टिंग हो सकता है वो 100% के प्रीमियम पे हो सकता है। यानी आपका पैसा सीधा इस आईपीओ में डबल हो सकता है। इसीलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूं। बिकॉज दोस्तों देखा जाए तो इसका जो आईपीओ साइज है वो भी औरों एसएमई आईपीओ के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अभी आपने देखा ही था कि अभी पीछे आप जितना भी इसके पीयर ग्रुप को देखे हैं वो सभी पीयर ग्रुप पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा रिटर्न बना के दी थी। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी फिलहाल डाटा सेंटर वाले कंपनी का मार्केट तो काफी अच्छा खासा चल रहा है एंड फ्यूचर भी दोस्तों इसी का रहने वाला है। एंड वैसे भी देखा जाए तो ये कंपनी एकदम से डेट फ्री है, फंडामेंटल भी काफी अच्छा है एंड वैल्यूएशन भी दोस्तों काफी अच्छा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट बाकी बात दोस्तों, अगर मेरा पैसा इस आईपीओ में डबल हो जाता है तो मैं तो इस आईपीओ में अभी फिलहाल लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई करने वाला हूं। बाकी बात दोस्तों, आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। बाकी बात आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके बोराना बिप्स एंड बेल राइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ रिव्यू देखना ना भूलें।